ठीक है। और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी पीएससी में आते हैं, इसीलिए इसमें मैं छत्तीसगढ़ के भी कंटेंट को शामिल कर दिया हूँ। देखिए, जब संविधान निर्माण की आती है बात, तो उसके लिए जो भारत का जो संविधान सभा था उसने क्या किया था, उसका गठन के लिए आपको एक नाम सुना होगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई और उसी के तहत इस बात को स्वीकार किया गया कि अब भारत के संविधान को बनाने के लिए एक सभा होनी चाहिए। तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने दिया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो भी बनेगा, जो भी सभा बनेगी उसका गठन तो करना है, लेकिन इसमें एक आधार माना गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र से कितना भी पॉपुलेशन है और वहाँ से उठा लो, नहीं, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन इन्होंने बनाया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना है। और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसमें अपना सहमति नहीं दिया। इस संविधान सभा में स्टार्टिंग में हम इसमें भाग नहीं लेंगे करके वो शामिल नहीं हुए। तो एनालिटिकल तरीके से सोचो, एकदम शुरुआत से, खाली रटो मत। अब उसमें बात क्या आया, संविधान सभा तो बनना है, लेकिन कैसे बनी? तो संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों की संविधान सभा में एक चर्चा हुई। समझना बात को ना। तो 389 मेंबर थे इसमें, लेकिन कैसे थे, क्या थे, इस पे मैं आपका फोकस कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, जब बात आती है संविधान सभा की, तो इस मेंबर के इस पैमाना को समझिए। 389 मेंबरों की भी बात हो रही है, जिसको आपको क्या करना है बच्चों, अलग अलग खंड में तोड़ना है, तब आप इसको समझोगे। कैसे? मैं एक डेमो दे रहा हूँ लाइव कि कैसे पढ़ना है। 389 कुल मेंबर जो थे संविधान सभा में, उसमें से 3 भागों में इसको बांट दिया। ब्रिटिश प्रांत के मेंबर को अलग बांटा, चीफ कमिश्नर जो एरिया था आयुक्त वाला, उसके मेंबर को अलग बांटा, जो कहना चाहिए कि देशी रियासत थे, देशी रियासत, हमारे देश के रियासत के प्रमुख, उनकी कैटेगरी को अलग बांटा। तो कैसा? 292 ये जो था ब्रिटिश प्रांत का था, 4 जो था वो चीफ कमिश्नरी एरिया से था, ठीक है, 4, और जो 93 था ये देसी रियासतों से था। कहाँ से था? देसी रियासतों से। तो इस तरीके से तोड़ो कि रटने की जरूरत ना पड़े, बार बार पढ़ो, कूल होके पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। तो इतने मेंबर को यहाँ पे शामिल किया गया और यहाँ पे क्या हुआ, उनका परोक्ष रूप से, जैसे परोक्ष को क्या बोलोगे, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ। 10 लाख के में से एक आदमी को उठा के रख लिया और इन लोगों को संविधान सभा में बैठा लिया। और इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि जस्ट अभी इस क्लास को मैं डील किया हूँ, तो और अच्छे से मुझे याद है। और याद वाली बात क्या है, खाली रटना नहीं है, फंडा को समझना और ऐसे मेंस में लिखना है इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद में एक दौर आया, लोगों को पता चला अगले साल जस्ट कुछ दिन में कि अब देश विभाजन होने वाला है। अब विभाजन आ गया 1947 में, चूंकि ये बात 1946 की बात है। कब की बात है? 1946 की। कुछ दिन बाद में फिर क्या हुआ, सितंबर के बाद में फट से अब हमारे पास में देश विभाजन की चुनौती आ गई सामने। ये भारत और पाकिस्तान वाला, 2 भाग में तोड़ो वाला, द्विराष्ट्र का सिद्धांत बोलते हैं इसको, 1947। इस समय पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इस समय पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और विभाजन की योजना पर आधारित सदस्यों की संख्या कहते हैं, अर्थात संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। तो सदस्यों की संख्या अब यहाँ पे 389 से कट के 324 हो जाते हैं। कितना होता है? 324। अब इनमें से आपको याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि जो 324 थे, इनमें से कितने सदस्यों ने संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी, तो संविधान का जब हमारे पास में प्रारूप फाइनल आया तो संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो 324 में से 299 लोगों ने क्या किया, संविधान के फाइनल प्रारूप पे हस्ताक्षर किया। क्योंकि आधा चीज़ तो यहाँ पे 46 में ही संविधान का पूरा काफ़ी चीज़ लग गया था, बन गया था। फिर बहुत सारे लोग, हालांकि पूरा संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है, लेकिन इतने लोगों ने सहमति बताई और बोला कि हम वेट करेंगे और धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अलग अलग देशों से कहीं से मूल अधिकार ले लेंगे, कहीं से मूल कर्तव्य ले लेंगे, कहीं से आपातकाल ले लेंगे, कहीं से नीति निर्देशक तत्व ले लेंगे। इस टाइप का उन्होंने ये सब बातें यहाँ पे सहमति अपनी जताई।
क्योंकि विभाजन के बाद में सदस्य कम हो गए, कुछ लोग जो मेन नेता थे वो समझ लो पाकिस्तान के हो गए, तो 389 से घट के कितना हो गया, वो 324 हो गया। अब संविधान सभा की फिर पहली बैठक कब हुई बच्चों, तो इसके बाद आता है बैठक का दौर। तो बैठक का दौर कैसे आएगा, अब इसमें कहा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक में प्रमुख मुद्दे की बात होगी। तो ठीक है भाई, प्रथम बैठक कर लेंगे। तो प्रथम बैठक की बात जब आती है बच्चों, कब हुआ प्रथम बैठक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पहली बैठक कब हुआ और किसने इसकी अध्यक्षता की। हालांकि ये अध्यक्षता अस्थायी होगा। 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई, बैठक हुई। कब, 9 दिसंबर 1946। बैठक से क्वेश्चन आता है तो चर्चा तो करना पड़ेगा ना। और इसके जो अध्यक्ष हुए बच्चों, उसका क्या नाम था बच्चों, ये सच्चिदानंद थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मतलब पहली बैठक हुई यहाँ पे। इसके बाद में भैया ये तो अस्थायी अध्यक्ष बन के पूरा शासन प्रशासन की बात करने लगा। फिर बोले कि भैया किसी एक को तो हस्ताक्षर करने के लिए स्थायी अध्यक्ष चाहिए। ये तो क्या है, अस्थायी तरीके से 9 दिसंबर को बैठा हुआ है। फिर उसके बाद में दूसरा बैठक हुआ। क्या हुआ, दूसरा बैठक हुआ। और इस बार जब दूसरी बैठक हुआ 2 दिन बाद, ये 11 दिसंबर को हुआ बच्चों। कितने दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये दूसरी बैठक में उनको निर्वाचित किया गया। क्लियर, ये प्रथम बैठक की बात। ये द्वितीय बैठक की बात। द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अध्यक्ष निर्वाचित किया गया बच्चों। अब होता है तीसरी बैठक या तृतीय बैठक बच्चों। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से समझिएगा। जब तीसरी बैठक जब होता है, ये भी 2 दिन बाद होता है। 9 के बाद 2 11, 11 के बाद 2 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू को भैया यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का मौका मिलता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन क्या किया, अपना उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो वर्तमान का प्रियम्बल जिसको आप कहते हो, वर्तमान का प्रस्तावना जिसे आप कहते हो, जिसमें संविधान के उद्देश्य समाहित होते हैं, वही उद्देश्य प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, अब धीरे से क्या हुआ, अब बोला कि संविधान बनाना है, ये तो क्लियर हो गया। और डाटा भी तैयार हम कर लिए हैं आधा, और कुछ और कर लेंगे, क्योंकि डाटा पहले से ही 1935 के अधिनियम में शामिल थी। 1935 के अधिनियम से आधा डाटा तो यहीं से, मैक्सिमम 65 से 70% डाटा तो यहाँ से चोरी किया गया, कॉपी किया गया, सुधार कर करके, थोड़ा अमेंडमेंट कर करके। अब इसके बाद में बात आया कि प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। और प्रारूप समिति की गठन कब किया गया बच्चों, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ने कहा कि एक ऐसी कमेटी होगी जो संविधान बनाने के लिए प्रारूप का निर्धारण करेगी। क्या करेगी, प्रारूप का निर्धारण करेगी। और इसके लिए उसके 4-5 प्रमुख समितियों का नाम बता रहा हूं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया भैया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर। ये क्या हुआ, अध्यक्ष बने। और इन्होंने अध्यक्षता को प्रारूप समिति का क्या हुआ, इन्होंने निपटाया। और ये जो समिति बनी कब बनी, 29 अगस्त 1947। याद रखना, डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 को तो ये अंबेडकर अध्यक्ष बने। अगले और जिम्मेदार पद पर कौन बैठे, तो संविधान सभा के संचालक के पद पर बैठे। और संचालक किसे बनाया गया बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके संचालक के रूप में प्रारूप समिति के बाद इनको चुना गया बच्चों।
समझ रहे हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में संविधान समिति का 2 भागों में फिर डिसाइड हुआ, डिवीजन हुआ। एक संघ की संविधान समिति, एक छोटे छोटे राज्य में जो भारत बिखरा हुआ था उस प्रांतीय संविधान समिति नाम दिया गया, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे बटे राज्यों को एक होना पड़ेगा। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने भैया? तो संघ के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने भैया? संघ का संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। और प्रांतों के, क्योंकि प्रांत क्या था, प्रांतीय बहुत अलग अलग उसमें बटा हुआ था, छोटे छोटे खंडों में प्रांत बटा हुआ था। तो प्रांतीय संविधान समिति, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, प्रांतीय जो संविधान समिति था, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बनाया गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। इसको प्रांतीय का जिम्मेदारी दिया गया और ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बने। बोले कि पूरे प्रांतों को एकीकरण कर दो, इसीलिए देशी रियासतों का एकीकरण की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है बच्चों? सरदार पटेल की। इसके बाद में बोला कि जब संविधान का निर्माण होगा तो मूल अधिकार का जरूरत पड़ेगा, और मूल अधिकार के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं गए हैं, इंडिया में ही रह गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे दूसरे धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनके अधिकारों की रक्षा करने की बात आई। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको मिला? वो भी जिम्मेदारी सरदार पटेल ने निभाया। तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों कि मूल अधिकार की जिम्मेदारी और अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी, ये भी अध्यक्ष बने अल्पसंख्यक विभाग का और मूल अधिकार समिति का सरदार पटेल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान समिति बना, और धीरे धीरे 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण अंततः हुआ। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थी, लेकिन धीरे धीरे 8 को बढ़ा के 12 कर दिया गया। एक तो पहला संविधान संशोधन में, दूसरा 52वां संविधान संशोधन में, तीसरा 73वां संविधान संशोधन में, चौथा 74वां संविधान संशोधन में। टोटल अब हमारे पास में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? तो टोटल 8 और 4 जोड़ दो भैया, तो 12 अनुसूची हमारे पास रेडी। 10वीं 11वीं और 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। पहला संविधान संशोधन कब वो? प्रथम वाला, फिर 52वें नंबर का, फिर 73वें का और 74वें का। तो 8 के बाद 9 10 11 12, टोटल अब 12 अपने पास अनुसूची रेडी। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिए, अंगीकृत भी किए, अधिनियमित करके कानून बनाए और आत्मा अर्पित भी कर दिए। तो इस तरीके से हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में कहते हैं ना कि मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रमी, बोलते हैं ना 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। 6 CGPSC मेंस का मेरा अनुभव, 2022 में 140वां स्टेट रैंक, छोटे मोटे 10-11 एग्जाम, वर्तमान में इंडियन रेलवे पे ठीक ठाक पोस्ट पे चल रहा है। ग्रुप सी में रेलवे पे वर्किंग हूँ। 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है मार्गदर्शन के द्वारा, और आप भी अगले होंगे। बस मेहनत करने से ना चुकें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। इतना मेहनत कर दें कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं।